ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने पॉलिनोमियल्स पहले मैंने पढ़ाया था और अभी हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि जो भी आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया था उसमें ऑलरेडी हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में काफी डिटेल से जान चुके हैं। फिर भी यहाँ पे एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, वो क्या है। तो एक वर्ड में देखा जाए तो शायद आपको याद भी होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो होल, अच्छा मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, यश राज, प्लीज स्पीक द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन शॉर्ट हैंड। वेरी गुड, एक्सीलेंस। मैंने बताया था कि जिस नंबर का जो एक्सपोनेंट होता है, यानी जो घात होता है, जैसे मान रखो, मार्कर क्या, मार्कर, जैसे मैंने कहा था कि मान रखो कि 2x स्क्वायर है ना प्लस 3x, अगर ये हमारा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x अगर है तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में ये देखो, ये आपका स्क्वायर, तो डिफिनीशन इसका ये है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट यानी कि घातांक अगर होल नंबर होगा, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होगा, तब वो कहलाएगा क्या, पॉलिनोमियल। तो 2 एक पूर्ण संख्या है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल्स है। इसी वजह से इसे ऐसे कुछ डिफाइन किया गया था इससे पहले, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। फिर से समझो, एन अलजेब्रिक, इसीलिए एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी पहले आपको हम ये दे दिए हैं, और भी चीजें मैंने दिया ताकि चीजें क्लियर हो। पता है कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है, भूल ही जाओगे तुम लोग, लेकिन याद रखो यह बहुत आसान है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच यानी जिसका एक्सपोनेंट यानी कि घातांक इज अ होल नंबर होता है, कॉल्ड यानी कि कहलाता है, क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया 7x स्क्वायर, तो 7x क्यूब, तो 7x क्यूब में ये जो क्यूब दिया गया, तो क्यूब का मतलब क्या, 3 ऑलरेडी, तो ये 3 जो है ये होल नंबर है या नहीं है? जोर से बोलो यार, ऑफ कोर्स है। इसका मतलब कि ये जो हमारा टर्म है वो पॉलिनोमियल्स में आ गया। सेकंड दिया गया 8y प्लस 6, अब यहां क्या होगा यार, ये बताओ, ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है? क्यों, कैसे? पावर 1 है। वेरी गुड। अगर कुछ पावर नहीं होता तो पावर 1 क्या, कैसे? जैसे यहाँ देखो, अगली बार सब कैमरा भी चालू रखिएगा, ठीक है, बोर्ड पे जो लिख रहे हैं दिख ही नहीं रहा है। जैसे आप टेबल पढ़ते हैं तो 2 into 1 is equal to 2 होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि 2 into 0 is equal to 2। इसका मतलब अगर किसी चीज का कुछ पावर नहीं है तो उसका पावर 1 होता ही है। क्लियर? समझ आ रही है? वेरी गुड, ये आप समझ में आ जाएगा, फर्स्ट क्लास है आपका प्रोडक्ट। चलो एक बार फिर से हम बोल देते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 7x क्यूब एंड अनदर टर्म 8y प्लस 6, और इसी तरह से ढेरों एग्जांपल ले सकते हैं, उन सारे एग्जांपल्स को जिसका घातांक यानी कि एक्सपोनेंट अगर होल नंबर होगा यानी कि पूर्ण संख्या होगी तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। बहुत ही सिंपल है। सेकेंड हैंड मैंने आपको अलग प्रकार से भी डिफिनेशन बताया था, अगर आपको याद होगा तो वेलकम, नहीं याद है तो नोट्स को कवर करें, यूट्यूब पे वो डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ लिंक, आप वहां जाके इसका जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसको आप फिर से देखो और ज्यादा समझ में आ जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी तो बताया था सम अनदर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स से कुछ अलग प्रकार के भी कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे कि मान रखो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब यहाँ पे देखो, मैं ये कहूं कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ देखो, जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 3x प्लस 1, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? तो वेरिएबल्स किसे कहते हैं? जो कि चेंजेबल होता है, जो कि चेंज हो सकता है। ये हमारा 2 कांस्टेंट कहलाएगा, क्यों? क्योंकि 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 2 कभी 3 नहीं बन सकता। लेकिन x कभी आपका 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि s मैथमेटिक्स में x हम लोग क्यों लेते हैं, मानते हैं ना, नहीं लिखते हैं कि s इज इक्वल टू इतना या फिर लेट्स x तो ऑफ कोर्स आप ये सारी चीजें बताई गई।
तो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? ऑफ कोर्स इसमें देखो px यानी कि इसमें जो पॉलिनोमियल्स है सिर्फ x वाले हैं। देखो 4x स्क्वायर प्लस 6x, इसमें भी x इसमें भी x, और इसमें तो कुछ है ही नहीं है। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक प्रकार के वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंजेबल। आपको मैं साइड से फिर में बता दूंगा, ठीक है? और इस क्लास में नहीं, तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि वेरिएबल्स का मतलब है कि जो चेंज हो सकते हैं। अब इसका क्या है और मैं आपको अलग से बता दूंगा। ऐसे भी यूट्यूब पे डला हुआ है, जाइएगा वहाँ टाइप कीजिएगा क्लास 9 पॉलिनोमियल्स एक में आ जाएगा। लेकिन कोचिंग का नाम लिखना मत करिएगा, क्योंकि अभी वो अपग्रेड नहीं हुआ है, जिससे आपको डायरेक्ट मिलेगा। लिखिएगा एक्सीलेंट स्टोरी सेंटर, अपने आपको वाले लिस्ट आ जाएगा। 5x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ देखो भाई, ये रहा हमारा y, यहाँ हमारा रहा x और y दोनों। मतलब कि इसमें दो तरह का हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक p वाला और एक y वाला। सॉरी, p वाला नहीं, x वाला और एक y वाला। p तो दिया गया p फॉर पॉलिनोमियल्स, है ना? अब तो इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 2 वेरिएबल। उसी तरह से 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4z, इसमें कितने पॉलिनोमियल्स हैं? x y z। देखो x है, y है और z है। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल। ये सारा पहले पढ़ाएगा, तो याद है ना आप लोग को? ऑफ कोर्स। अब देखो बेटा, अब इतनी सारी चीजें अगर आपको आ गई ना, आप चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे कि यहाँ देखो, which of the following expression are polynomials in one variable and which are not state reasons for your answer। कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित व्यंजकों यानी कि एक्सप्रेशन में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। अच्छा, एक चीज तो समझ लो भाई, एक चर का मतलब होता है वन टर्म। तो यहाँ पे मैंने कहा व्यंजक, समझ लीजिए इंग्लिश में व्यंजक का सेंस एक्सप्रेशन, और यहाँ नोट में मैंने लिख दिया है एक चर का मतलब है वन टर्म। इस तरह से इजीली आप कह सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सारे क्वेश्चंस हमें नीचे दिए जा रहे हैं, ये सारे इन क्वेश्चन में कौन कौन जो है वो वन टर्म वाले वेरिएबल्स हैं, उसे हमें चुनना है और हमें ये भी बताना है कि वो वन टर्म में कैसे हैं। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ पाओगे इजीली। वेरी सिंपल। अब आप देख लेते, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो भाई, स्क्रीन पर लिखा हुआ, अपने से पढ़ो तो एक बार। हिंदी में भी समझ में आ गई बात। अब देखो, क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब देखो क्वेश्चन को मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। बड़ा अजीब लगा होगा, नहीं ये क्या बात है, क्वेश्चन के सॉल्व किया जाता है, लेकिन इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपको अच्छा है समझ में आएगा। जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर बड़ा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मेरे पास आए, अपनी स्टूडेंट का फर्स्ट क्लास है, तो आपको मेरी पढ़ाई समझने से पहले आपने पहले ये पता किया होगा कि यार साकिब सर है हमको, राइट, कैसा पढ़ाते हैं सर। ये सारा चीज देखने के बाद फिर इंसान कोचिंग को ज्वाइन करता है। तो क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को देखो। पहले शायद आप बात समझ गए होंगे, ये सारी चीजें पहले भी आ चुकी हैं। देखो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में आपको क्या पहचानना है कि भैया पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, और ये कितने टर्म में है, वन वेरिएबल है या फिर है या नहीं है, बस इतना ही बताना है। 2 में नहीं है या नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है। अब देखो, इसको पहचानने के लिए सीधी सी बात है, क्वेश्चन पर ध्यान रखो। यहाँ पे जैसा कि आपको दिया गया 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर में ये आपको स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2, और 2 वेरिएबल्स है, सॉरी 2 जो है वो होल नंबर है या नहीं है, ऑफ कोर्स है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स भी है। तो मैंने एक एक चीज यहाँ लिख दिया, नोट इन दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन में, यहाँ देखो इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दी एक्सपोनेंट्स आर 2 and 1। अब बोलोगे सर 2 तो दिख रहा है, 1 किधर है? अभी आप नहीं बताया था ना कि सर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो पहले वाले टर्म में 2 है, 2 क्या है? होल नंबर, एक्सपोनेंट, हाँ होल नंबर है, ठीक है। और 3x प्लस 7 ये सेकेंड टर्म है। टर्म क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इस टर्म में कितना पावर है? कुछ नहीं है, तो पावर 1 है। तो आप लिख सकते हो कि the exponents are 2 and 1 which are whole number, of course, so is called polynomials। अगर वो whole number है तो polynomials तो होगा ना। उसी तरह से there is only one variable। अब देखो भाई, इसमें यहाँ पे x दिया गया, यहाँ x दिया गया, यहाँ भी x दिया गया।
तो जब x x है तो दूसरा तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो इजीली आप लिख सकते हो ऐसा, इसको सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आपको सॉल्यूशन में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इन 4x ऐसे लिखना डायरेक्ट, इन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ऑल द इंडिसेस ऑफ x, यानी जितने भी इंडिसेस है वो क्या है, x है। तो सो एबव एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। आसान है ना, सॉल्व कर लोगे ना, वेरी गुड। अब देखो भाई सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। सोल्यूशन हेयर, मतलब यहाँ द एक्सपोनेंट इज 2। देखो भाई एक्सपोनेंट्स कितने हैं इधर, 2 है। विच इज अ होल नंबर, इसका 2 है, इसका कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं, सिर्फ y है। अच्छा, इसको हम ऐसे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि the indices of y is a whole number, so it is a polynomial in one variable y। इसका मतलब कि above एक्सप्रेशन, या फिर एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, is a polynomial in one variable। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 रूट 2 प्लस t रूट 2। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा मामला आपको समझना होगा। आपको देखना है कि यार इसमें कोई पावर एक्सपोनेंट्स है या नहीं है, तो इसमें तो कोई पावर ही नहीं है, पावर नहीं है, लेकिन आपको रूट में दिया गया है संख्या। अगर रूट में दिया गया है तो रूट वाली चीजें आपको पता है कि सॉल्व करना होता है, रूट निकालना होता है, और रूट निकालने के बाद चांस बहुत कम है कि वो आपका होल नंबर आ जाए, क्योंकि रूट का मतलब हो जाता है हाफन, यानी हाफ। तो जब कोई चीज हाफ होगा तो सीधी सी बात है कि बटा में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि आप जो है ना 4 को हाफ करो, तो क्या मैथमेटिक्स में ऐसा थोड़ी इसको काट दोगे दो टुकड़ा चाकू से, ऐसा होगा क्या? इसका मतलब होगा 2/2 हाफ हो जाएगा ना, 4/2। वेरी गुड, 4/2, क्योंकि 2 2 जा 4, तो आपका इसका मतलब ये हमारा p और ये हो जाएगा हमारा q, यानी कि 4 हो जाएगा p। अब सोचो कि जो संख्या p/q के रूप में आती है, क्या वो पॉलिनोमियल्स होता है? नथिंग, बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब कि यहाँ हमें कुछ इस नजरिए से इस क्वेश्चन को देखना होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपका सेंस चेंज होनी चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया, जैसा कि आप देखो, ये आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखना, इतना को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3t 1/2। आप शॉर्ट हैंड में ये समझो कि अगर कोई हमारा रूट में संख्या दिया गया है, रूट में, तो इसका मतलब ही होता है कि ये रूट का सेंस ही होता है हाफ एंड हाफ। तो कोई भी चीज का अगर कुछ पावर नहीं है तो 1 तो माने थे ना, इसका मतलब हाफ होगा तो 1/2 हो जाएगा ऑफ कोर्स। जैसा कि यहाँ देखो मैंने दिया, चूंकि रूट 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2, एम राइट? तो इसका मतलब इसको भी कुछ ऐसे लिख सकते हो 3t 1/2 पावर प्लस t रूट 2। ओके, अब हेयर यहाँ द एक्सपोनेंट्स is 1/2 which is not a whole numbers। भैया ये होल नंबर तो हो ही नहीं सकता ना, 1/2 में आ गया, therefore इसलिए it is not a polynomial। सॉल्व, समझ में आ रहा है? no problem, very good। next 4। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये p/q के रूप में ही दिया गया है, लेकिन पहला वाला तो नहीं दिया गया ना, तो अब इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको याद होगा, मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जो भी संख्या याद करो, जस्ट मैंने जो बताया था आपको कि सम अनदर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जस्ट उसके ऊपर था। मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में होता है, यानी अंश बटे हर के रूप में होता है, तो ऐसे केसेस में उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें पावर माइनस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो पलट जाता है। ये भाग का नियम है, बराबर का भाग जो होता है तो वो पलट जाता है। तो ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी। जैसे कि मान रखो कि आपने लिखा 1/2, ठीक है, और इसके नीचे मान लो कोई संख्या, तो क्या होता है, ये हमारा पहली वाली संख्या पलट जाती है, 1/2 हो जाता है, और ये गुणों में आ जाता है 1/1 के रूप में। ऐसा होता है ना। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इतना रट्टा मार लीजिए, फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बताया कि वहां रख देख लीजिए, अभी इतना रट्टा मार लीजिए, समय कम है कि वो आपको माइनस में हो जाता है। ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली ऐसे भी। तो हम इसको कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि y प्लस 2y, 2y दिया गया ना, 2/y है, तो ये हो जाएगा 2y दी पावर -1। बात समझ में आ रही है ना? इतना समझो फिलहाल कि अगर कोई चीज बटे में दिया गया है तो उसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो घातांक होगा वो माइनस में आ जाएगा। ओके, चलिए, हेयर दी
एक्सपोनेंट्स ऑफ द सेकेंड टर्म। अच्छा, सेकेंड टर्म की बात करें तो इज -1, हमारा पॉलिनोमियल क्या आया -1। अच्छा देखो यहाँ पे मैं सेकेंड मैंने क्यों लिखा, अगर हम y की बात करें तो y हमारा ये आपका उस पर पावर सिर्फ 1 होगा, तो 1 हमारा होल नंबर है या नहीं है, लेकिन सेकेंड में -1 है तो -1 क्या हमारा होल नंबर है? ऑफकोर्स नहीं है, क्योंकि होल नंबर की शुरुआत होती है 0 to इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनाइट मतलब अंत तक जाता है। तो -1 बड़ा है या 0 बड़ा है? 0 बड़ा है। -1 तो उसके बाएं साइड अलग साइड में आ जाएगा ना, ऑफ कोर्स नंबर लाइन पर। तो इसका मतलब कि -1 हमारा होल नंबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि विच इज नॉट अ होल नंबर एंड सो इट इज अ नॉट पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन 5। भाई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देख लो एक बार, एक नजर देख लो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 5, x द पावर 10 प्लस y रूट 3 प्लस t द पावर 50। अब सीधी सी बात ये तो ऐसे ही सॉल्व बिना किए ही सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, t है, ये तो आपको 3 वेरिएबल्स हो गया ना, जबकि आपको यही देखना है कि वो पॉलिनोमियल्स के साथ साथ वो 1 वेरिएबल है या नहीं है। तो ये तो ऐसे ही सॉल्व है, इसको डायरेक्टली लिख दो, जो क्वेश्चन है वो लिख दो, इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, क्योंकि बिकॉज ऑफ एबव एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स x y t। ओके, अब ये आपका जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 2.1 ये पूरी तरह से आपका ये सॉल्व हो जाता है इस तरह से। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। अगर एग्जाम में हो सकता है, देखो एग्जैक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है भाई, ये इसकी तो गारंटी में नहीं ले सकता, लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, इसकी पूरी गारंटी ली जा सकती है। तो अब एनसीईआरटी के बेसिस पे और भी सारे क्वेश्चन तो हो सकते हैं ना। अब इतना ही सॉल्व करोगे तो मैं नहीं कर दिया, तुम क्या करोगे? तो फिर एग्जाम की तैयारी कैसे होगी? इस एस्पेक्ट को देखते हुए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टाइम दे रखा है। ये सारे क्वेश्चन एकदम हूबहू वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि आपको ऊपर में दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व करके आओगे। क्वेश्चन 1 में ABC में आपको दिया गया है, फिर क्वेश्चन 2 में हम लोग इस तरह से आ जाएंगे, क्वेश्चन 2 में आपको ये सारे क्वेश्चन दिए गए। तो प्लीज ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाएंगे, इसको यूट्यूब पे हम अपलोडाइज कर देंगे। प्लीज 1 मिनट। तो आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कल मैं चेक करूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? नो सर। पक्का? यस सर। वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।